प्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उससे हमने पढ़ा था कि उसमें एक फोलेट डिफिशिएंट एनीमिया की वजह से होता है और दूसरा विटामिन बी 12 की वजह से होता है। फोलेट डिफिशिएंट मैं बता चुका हूँ और विटामिन बी 12 अभी पढ़ेंगे कि विटामिन बी 12 का बॉडी में फंक्शन क्या है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होती है और ये आगे रोल कैसे अदा करता है। विटामिन बी 12 को कोबालामाइन भी कहते हैं और ये हमारे पास ये फूड न्यूट्रिशियस फूड में पाया जाता है। लेकिन ये याद रखें कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पास रेजिस्टेंट है। किसके लिए? कुकिंग कुकिंग से ये ख़त्म नहीं होता है, बॉइलिंग से ये टूटता फूटता नहीं है। तो ये कुकिंग और बॉइलिंग के लिए क्या है? रेजिस्टेंट है। हमारे पास विटामिन बी 12 कोबालामाइन जो हमारे पास आता है और ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? ये हमारे पास सिंथेसाइज होता है जो आपके गट के अंदर बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया? यूज़फुल बैक्टीरिया। दो किस्म की बैक्टीरिया होती हैं, एक यूज़फुल बैक्टीरिया होती है, एक हार्मफुल बैक्टीरिया। तो यूज़फुल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जो गट का जो फ्लोरा है, उस गट के फ्लोरे से ही ये प्रिपेयर होता है और ये गट के फ्लोरा से विटामिन बी 12 तैयार होता है और ये फर्दर आगे ये विटामिन बी 12 फिर बाइंड होता है। कहाँ जाता है? बाइंड होता है सिलेवरी ग्लैंड से एक प्रोटीन सिक्रीट होता है जिसका नाम है सिलेवरी प्रोटीन। और वो प्रोटीन जिसका नाम है क्या? हेप्टो हेप्टोकोरीन। हमारे पास सिल्वरी प्रोटीन मौजूद होते हैं जो सेलेबा में मौजूद होता है, जो हेप्टोकोरीन है। वो क्या करता है? वो विटामिन बी 12 के साथ बाइंडिंग करता है और विटामिन बी 12 के साथ बाइंडिंग करके आगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखिए, याद रहे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट विटामिन बी 12 फूड में होता है और रेजिस्टेंट होता है कुकिंग और बॉइलिंग के लिए। सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? गट में सिंथेसाइज होता है और यूज़फुल जितने भी बैक्टीरिया हैं वो विटामिन बी 12 को सिंथेसाइज करते हैं और फिर बाइंड होते हैं सिलेवरी प्रोटीन के साथ, जो कौन सा प्रोटीन है? जो हमारे पास हेप्टोकोरीन प्रोटीन है। अब ये हेप्टोकोरीन और विटामिन बी 12 जब बाइंड होंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है क्या? हेप्टोकोरीन बी 12। हेप्टोकोरीन बी 12 कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है? हेप्टोकोरीन बी 12 कॉम्प्लेक्स बना है। जो ही ये हेप्टोकोरीन बी 12 कॉम्प्लेक्स बना ड्यूडेनम में, तो वहाँ पर ड्यूडेनम में आगे डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट होंगे। पेंक्रियाटिक प्रोटीज। अभी पेंक्रियाटिक प्रोटीज जो ड्यूडेनम में है उसका क्या काम है? उसका ये काम है पेंक्रियाटिक प्रोटीज का जो ड्यूडेनम में मौजूद है वो क्या करेगा? वो इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के बाद यहाँ से, देखिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी याद रखें। पेंक्रियाटिक प्रोटीज ने इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ा और यहाँ से रिलीज़ किया विटामिन बी 12 को। विटामिन बी 12 जो ही रिलीज़ हुआ, वो विटामिन बी 12 इस कॉम्प्लेक्स से टूटा और विटामिन बी 12 रिलीज़ हुआ। तो विटामिन बी 12 आगे क्या करेगा? विटामिन बी 12 विल अटैच टू इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है? देखें, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अभी यहाँ पर अटैच होगा। ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आया है? इंट्रिंसिक फैक्टर ये हमारे पास पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। जो गट के पैराइटल सेल्स हैं उधर से हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से इसके साथ बी 12 के साथ अटैच हुआ। अब ये बी 12 और इंट्रिंसिक कॉम्प्लेक्स यहाँ से ड्यूडियम से पास हो कि यहाँ पर क्या बनेगा? बी 12 टू इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बना, बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बना। अब देखिए, बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो ही कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाता है? ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया, कहाँ पर बना? ड्यूडेनम में बना। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आगे ट्रेवल करेगा। ये विटामिन बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे ट्रेवल करेगा कहाँ पर? डिस्टल एलियम को। ये हमारे पास आगे जाएगा डिस्टल एलियम में और डिस्टल एलियम में जाके ये कॉम्प्लेक्स विल अटैच
to attach to what? क्यूबुलिन रिसेप्टर। ये हमारे पास आगे जाकर क्यूबुलिन रिसेप्टर के ये आगे साथ हमारे पास जाके क्यूबुलिन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और वहाँ से इट विल इंटर इनटू एंटेरोसाइट सेल्स। तो ये देखें, ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी आपने याद रखनी है कि विटामिन B12 कैसे यहाँ से जाता है और कैसे इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए यहाँ पर एंटेरोसाइट तक पहुँचता है। विटामिन B12 की बात हो रही है। ये विटामिन B12 एक कोबालामाइन मॉलिक्यूल है जो हमारे पास फूड में मौजूद होता है और रेजिस्टेंट है कुकिंग और बॉइलिंग के लिए। ये सिंथेसाइज होता है गट की फ्लोरा से, वहाँ से B12 सिलेवरी प्रोटीन के साथ अटैच होके हेप्टोकोरीन और गट फ्लोरा से सिंथेसाइज होता है। गट में अपने फंक्शन है, लेकिन फूड में जो होता है वो हम हेप्टोकोरीन के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बनाया विटामिन B12 और हेप्टोकोरीन का कॉम्प्लेक्स बना। और कॉम्प्लेक्स वहाँ पर जो ही ड्यूडेनम में पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद पैंक्रियाटिक प्रोटीज ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद विटामिन B12 रिमूव हुआ। ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आया? पैराइटल सेल से आया। और B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स आपस में क्या बनाएंगे? B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये डिस्टल एलियम में जाकर अटैच हो जाएगा एक रिसेप्टर के पास। उसके साथ है क्यूबुलिन रिसेप्टर। वहाँ पर डायरेक्ट कहाँ से चला जाएगा? यहाँ से एंटेरोसाइट में एंटर हो जाएगा। अभी एब्जॉर्ब विटामिन B12 जो है उसकी ट्रांसफरिंग कैसा होती है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो लीवर तक कैसे जाता है, उसकी हम बात करते हैं। देखें, ये एब्जॉर्ब तो हो गया। अभी ये एब्जॉर्ब्ड जो विटामिन B12 है, जो एब्जॉर्ब्ड विटामिन B12 है, ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ से? ये ट्रांसफ़र होगा एक्रॉस बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन है उसके साइड से उससे क्रॉस करके ये हमारे पास एक प्लाज्मा प्रोटीन के पास जाएगा और उस प्रोटीन का नाम है क्या? ट्रांसकोबालामाइन तक गया। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ट्रांसकोबालामाइन के साथ ट्रांसकोबालामाइन क्या करेगा? ये B12 ट्रांसकोबालामाइन के साथ अटैच होगा और ये ट्रांसकोबालामाइन ये B12 जो है ये डिलीवर करेगा किसको? इट विल डिलीवर विटामिन B12 टू लीवर सेल। लीवर के जितने भी सेल्स हैं उनको डिलीवर करेगा। वहाँ पर ये जाके विटामिन B12 विल गेट स्टोर अप टू 5 to 20 ईयर। 5 से 20 साल तक ये आप जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये सिनारियो मैंने आपको बता दिया है कि एब्जॉर्ब विटामिन B12 कैसे ट्रांसफ़र होता है बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पर ट्रांसकोबालामाइन के थ्रू B12 ये आगे ले जाता है लीवर सेल को और वहाँ पर जाके ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये विटामिन B12 अगर